दोस्तों, एक बार फिर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद दीप में। पिछले कई दिनों से क्लासेस हमारी बंद थी, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, लेकिन अब लोग फिर से डेली बाई डेली क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। और जितना भी एनसीईआरटी है हमारा क्लास 10th का, क्लास 6 का, 9th का, 8th का, सब कुछ हम लोग लाने वाले हैं। आज धमाका होने वाला अब, और एकदम रेडी हो जाइए आप लोग पढ़ने के लिए। और एनसीईआरटी की जितनी भी चीज़ें रहेंगी, जितनी भी उसकी एक्सरसाइज हैं, सब पूरा एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होगा। कहाँ पर? टारगेट विद दीप पे। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं किस चीज़ का? क्लास 10th की ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। इसमें क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या जो है इसमें जो है थ्योरीज होती हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं बच्चों को सॉल्व करने में, सब कुछ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास खाली आज इंट्रोडक्शन के बेसिस पे रहेगा। इसके बाद हम लोग जैसा एक्सरसाइज रहेगा उसी हिसाब से इसका हम लोग बढ़ाते रहेंगे। आज इसका हम लोग पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास चलेगी हमारी किसकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो बिना देरी करते हुए हम लोग चालू करते हैं एपी। तो एकदम तैयार हो जाओ, बढ़िया से कमर कस लो। हम पढ़ने वाले हैं एपी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही जो है बढ़िया चैप्टर है। किसका? क्लास 10th का। ये बोर्ड में नंबर इसमें से भी गेन करते हैं। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मुझे एपी नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कठिन लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सब्जेक्ट है ये, बहुत, इतना कि आप लोग इसको भूलोगे नहीं कभी। बस हमारे साथ बने रहिए। आ जाओ, चालू करते हैं हम लोग एपी। एपी उसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। लैंग्वेजेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, एनसीईआरटी सबके लिए सेम कर दिया। बस लैंग्वेज का होता है इंग्लिश का और हिंदी का। तो दोनों लैंग्वेजेस के लिए हम लोग आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ठीक, ये होती क्या चीज़ है? एपी होती क्या चीज़ है? आज हम इस बात करते हैं। एपी क्या होती है? कुछ नहीं होता। ऐसे हमको जो टर्म्स दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5 करते करते इनफाइनाइट तक बहुत सारे टर्म्स दिए रहेंगे, जिसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है कि इसका अगला पद कौन सा होगा, नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग। एक बार हम लोग हिंदी के थ्रू इसको समझते हैं। हमने लिखा है एपी को हिंदी में क्या? समांतर श्रेणी। समांतर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 वर्ड्स। कौन कौन सा? समान प्लस अंतर। देखो, समान, समान मतलब क्या होता है? इक्वल। समान मतलब क्या होता है? इक्वल। और अंतर मतलब क्या होता है? डिफरेंट। ऐसा टर्म, ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंट क्या हो? इक्वल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसा जो है सीरीज दी रहेगी हमारी। सपोज दैट एक सीरीज हम उठा लेते हैं यहाँ से कि ये हो गया हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। हमने अभी सीखा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर। समांतर मतलब क्या होता है? समान धन अंतर और इक्वल प्लस डिफरेंट। ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंट क्या हो? इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज दैट हमारे पास एक सीरीज है 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके, वी हैव ए सीरीज 2 4 6 8 10 एंड 12। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, सबका डिफरेंट देखते हैं कितना कितना डिफरेंट है। आइए इसमें चलते हैं हम लोग। इसके बीच में डिफरेंट कैसे पता करेंगे? चाहे पहले में दूसरे घटाए, चाहे दूसरे में से पहले घटाए, लेकिन एपी में क्या करते हैं हम लोग? हमेशा दूसरे वाले को पहले में से घटाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। 4 है, इसका डिफरेंट क्या निकालेंगे? 4 - 2 क्या आ जाएगा हमारा? 2 इसका डिफरेंट। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। ये टर्म इसमें से घटाएंगे, मतलब अगला वाला टर्म क्या करेंगे हम लोग? हमेशा पिछले टर्म में से घटा देंगे। जैसे 6 - 4 डिफरेंट कितना आया? 2। 8 - 6 डिफरेंट कितना आया? 2। 10 - 8 डिफरेंट कितना आया? 2। 12 - 10 डिफरेंट कितना आया हमारा? 2। तो हम लोग इसको आसानी के साथ कह सकते हैं, बिना बेझिझक के कह सकते हैं कि जो ये हम लोग जो सीरीज़ देख रहे हैं, ये इसको हम बोल सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। अंडरस्टैंड? समझ में आप लोगों को? इसको हम आराम से बोल सकते हैं कि क्या यह एक एपी है। पहचान गए? पहचानने का यही जो है तरीका होता है कि हम क्या करते हैं? सभी टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबका टर्म्स क्या आना चाहिए? उसका डिफरेंट सेम आना चाहिए। उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ होता है, सॉल्व कैसे करते हैं हमको। अगर हमको दे दिया गया है 3 6 9 12 15, ये क्या हमको एक प्रोग्रेशन दे दिया गया है।
इसको हम पहचानना क्या है, जो फर्स्ट नंबर होता है ना, एपी का जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चल इधर आ जाते हैं हम लोग। एपी है, एपी का फर्स्ट नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म बोलते हैं ए। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, ए, यानी पहला पद को हम लोग बोलते हैं ए। उसमें फिर आता है क्या हमारा डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट होता है, डिफरेंट को बोलते हैं हम लोग डी। यानी जो हम लोग अभी सीखे ना, इसमें से इसको घटाएंगे 3 आएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे 3 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे वो भी 3 आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे 3 आएगा। कैसे चेक कर लो। फिर आगे जब चलते हैं हम लोग कि इसमें देखते हैं टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर क्या है उसको डिनोट करते हैं किससे, एन से। और लास्ट नंबर, जैसे लास्ट नंबर इसमें 15 दिया हुआ है ना, उसको एल से डिनोट करते हैं। जैसे लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर, उसको हम लोग क्या करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी आ जाओ, लास्ट नंबर को हम ए भी बोल सकते हैं ना, कि 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर, यानी फिफ्थ नंबर क्या बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं टी एन बराबर nth टर्म। अगर हिंदी की बात की जाए तो हम लोग इसको फर्स्ट नंबर बोल सकते हैं, प्रथम नंबर या पहला नंबर, और डिफरेंट बोल सकते हैं सार्वंतर। ओके, टोटल नंबर बोल सकते हैं कि एनवा पद, एन कितने पदों की संख्या है, लास्ट नंबर मतलब अंतिम पद, और टी एन बराबर एन टर्म। कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर हम लोग इसको रिपीट करते हैं कि कैसे ये क्या होगा हमारा, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, पहचानते कैसे हैं। सपोज दैट हम लोग ले लिए क्या, एक सीरीज ले लिए, 2 ले लिए, ठीक है, फिर ले लिए 6 ले लिए, फिर 10 ले लिए, फिर 14 ले लिए, फिर 18 ले लिए। अभी हम समझाए हैं कि फर्स्ट नंबर को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंट को डी से डिनोट करते हैं, और लास्ट नंबर को एल से डिनोट करते हैं, एन टर्म को टी एन से डिनोट करते हैं, टोटल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ और, अगर हम ए एन लिख दिए ना तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा। तो इस जो हमारे सामने सीरीज़ दी हुई है ना, उसको हम पहचानना कैसे, हम लोग पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा जो है ए है, कौन सा डी है, कौन सा एल है, कौन सा टी एन है, और कौन सा ए एन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे पहचानते हैं हम लोग। बहुत ईजी है ये। स्टार्ट करते हैं हम लोग इस जो सीरीज इसका, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बता सकते हैं आप लोग कि पहला टर्म क्या लिखा हुआ, फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर क्या यहाँ पे है, 2। बहुत अच्छे। अब हम लोग डी क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमेशा जो है अंतिम वाले में से उससे पहले वाला को क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। छोटी सी चीज़ें हैं ये। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। गुड, यानी कि डी हमारा कितना आ गया, 4। ऐसे ही पहचानेंगे। अभी क्या करते हैं, 1 2 3 4 करते करते एल बराबर क्या होता है, लास्ट नंबर। एल बराबर क्या होता है, लास्ट नंबर। याद रखना, लास्ट नंबर। लास्ट नंबर क्या करेंगे, हमारा 18 मिला ना लास्ट नंबर। ओके, 18 क्या हमारा है, लास्ट नंबर दिया हुआ है। कुछ नहीं करना हमको, बस ये दिया हुआ है, इसी को जो हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे। अभी क्या टी एन, टी एन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग काउंट करते हैं कि nth टर्म कौन सा है तो उसको बोलते हैं टी एन। यानी कि n मतलब क्या, 1 2 3 4 5। फिफ्थ टर्म कौन सा है, 18। फिफ्थ टर्म क्या होता है, 18 होता है। ओके, एन बराबर क्या लिखेंगे, हम पूरे सीरीज में काउंट करते हैं एन की वैल्यू क्या है, मतलब कितने टर्म दिए हुए हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। कुछ नहीं करना, काउंट करेंगे। आ जाओ मेरे साथ, काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5। कुल मिला के एन की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 5 हो गई। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, 5। ए एन की वैल्यू भी क्या होती है, टी एन के बराबर होती है, तो उसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 18। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया टी एन ए एन क्या होता है। तो इसको इरेज करते हैं, और अभी भी इसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या चीज़। जैसे सपोज दैट हम लोग एल को क्या लिखते हैं ना, एल को लिख सकते हैं क्या, टी एन, और टी एन को लिख सकते हैं क्या, ए एन, और ए एन को लिख सकते हैं क्या, 18। यानी कि हम सबको क्या 18, जैसे एल टी एन और ए एन सब क्या है, इक्वल है। किसी भी सीरीज में अगर ए एन पूछा, सर से हम समझ जाएंगे क्या वो एल पूछ रहा है,
एल बताया, हम समझ जाएंगे वो टी एन दिया हुआ है, आराम समझ जाएंगे, कुछ नहीं करना हमको। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग। इसी में जो है थोड़ा चीज़ें और हमारी बची हुई हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत सिंपल, इतनी कि अब आप लोगों को अभी देखिएगा, वीडियो ख़त्म होते होते आप लोग सीख जाएंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या चीज़ है। कुछ नहीं करना है इसमें। अभी आ जाए हम लोग जो है, इसमें 2 फार्मूले हैं। इसमें कितने फार्मूले हैं? 2 फार्मूले हैं। दोनों को हम क्या करते हैं, बारी बारी से लिख देते हैं। दोनों क्या करते हैं, बारी बारी से लिख देते हैं। एक होता है एन टर्म, nth टर्म का फार्मूला होता है, एक होता है सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। बस 2 ही फार्मूले हैं, वो पूरा हमारा एक्सरसाइज क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, बहुत इजीली ख़त्म करता है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजीली। आइए सीखते हैं कैसे क्या करेगा। कुछ नहीं करना, n टर्म हमने बता दिया था, n टर्म को किसे डिनोट करते हैं, Tn। वेरी गुड, तो लिखेंगे Tn बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है जिसमें हमको Tn दिया रहता है, an दिया रहता है, n दिया रहता है और d दिया रहता है। 4 चीज़ें मिल जाएंगी, हमारा n टर्म कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी में जो है हमको कुछ नहीं करना, आगे ले लेते हैं हम लोग क्या कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ठीक है, एग्जांपल लिए हम लोग 2 ले लिए, 7 ले लिए, 12 ले लिए, 17 ले लिए और 22 ले लिए। कुछ नहीं करना। अभी देखो हम इसमें बोल दें कि डॉट 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 20 टर्म तक निकलना है, यानी 20 टर्म। जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 5, 5 है, ऐसे करते 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 20, 5वां टर्म कौन सा आएगा उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, वैसे ही बस उसको हम लोग फाइंड कैसे करते हैं उसको सीखने के लिए। तो सपोज दैट हमको दिया क्या क्या गया, यहाँ पे दिया क्या गया, a बराबर क्या दिया गया है यहाँ पे 2। ओके, a बराबर दिया गया हमारा 2, d बराबर क्या दिया गया है 7 माइनस 2, t2 माइनस t1, t2 का मतलब t1, t2 का मतलब 7, t1 मतलब 2, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा जो है 5। d की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई, कोई दिक्कत नहीं, d की वैल्यू 5 आ गई। अब हम चलते हैं किस पे, n दिया हुआ हमारा 20, इसे करते करते n की वैल्यू क्या दी है 20। तो पूछा है 20 टर्म, tn पूछा है क्या होगा, हम क्या लिखेंगे t20 बराबर वाट, t20 बराबर वाट, छोटी चीज़ है। आ जाओ, कुछ नहीं करना, फार्मूला हमको मिला हुआ है क्या, फार्मूला यहाँ पे मिला हुआ हमारा क्या, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू हमें नहीं पता, उसके नीचे लिखेंगे n बराबर 20, t20 बराबर a की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 2। ओके करते हैं, प्लस n की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, n की वैल्यू दिया है 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या दिया हुआ 5, नो डाउट्स। फिर लिखेंगे t20 इक्वल टू 2 प्लस 19 इंटू 5 हो जाएगा, t20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 19 5 जा 85, 95 जा 95 होता है, 19 पचे 95 होता है। उसमें फिर ऐड करेंगे क्या हम लोग, 2 हो जाएगा 97, यानी t20 टर्म कितना आया हमारा 97। यही क्या हमारा आंसर आ गया, वेरी सिंपल, नो डाउट, बहुत आसान है ये, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग सवाल बचा हुआ है इसका करना, पूरा एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज इसका ना पूरा एकदम 1.3 1 2 3 4 5 सब कुछ करके करेंगे हम लोग, ऐसा हमारा आसानी से समझिएगा बच्चों, कुछ नहीं करना। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसका अगला जो हमारा फार्मूला है, क्या है अगला वाला जो फार्मूला हमारा है वो है Sn, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं किससे, Sn से, इसको डिनोट किससे करते हैं Sn से। तो आ जाओ, ये फार्मूला क्या होता है हमारा, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। इसमें भी सब कुछ दिया हुआ है, खाली नया क्या मिल गया हमको, इसमें नया क्या मिला हमको, नया बस यही मिला है एस एन। एस का मतलब सम, सम मतलब जोड़ना, योग करना, किसी चीज़ को अटैच करना, सम हो जाता है वो। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या एग्जांपल ले लिए हम लोग, 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जा रहा है हमारा 30th टर्म, 30 टर्म तक जा रहा है, 30 टर्म तक वो जा रहा है। कह रहा 30 टर्म का क्या निकालना है हमको, सम निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे चलते हैं। इसमें देखो क्या क्या दिया है हमारा, ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया हुआ, हाँ गुड, बिल्कुल सही, ए बराबर दिया 5, क्योंकि ए का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट टर्म ना, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। डी बराबर क्या दिया हुआ है T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू क्या है 7 है, T1 की वैल्यू क्या है 5, आंसर क्या जाएगा 2। कॉमन डिफरेंट क्या आ गया हमारा 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, n की वैल्यू दिया हुआ है क्या हमारा 30, तो पूछ रहा है क्या S30 बराबर वाट, कोई दिक्कत नहीं, बस हमको फार्मूला मिल गया, हम लोग S30 निकाल दे रहे हैं। आ जाओ S30, यहाँ लिखेंगे क्या S30 बराबर क्या हो जाएगा, आ जाओ n की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 30 ना, लिखेंगे 30 अपान 2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया हुआ 5, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ हमारा 5 दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं, ए की वैल्यू दिया 5, प्लस करेंगे n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना आया है, डी की वैल्यू कितना आया हमारा 2, 30 माइनस इंटू 2। आ जाओ S30 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, S30 बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ये कटेगा हो जाएगा 15 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 2, 29 गुणे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं हम लोग। S30 पे आ गए 15, ये 10 हो जाएगा प्लस 29 दूना कितना होता है भाई, जल्दी बताओ, होता है 29 दूना 58, 58 होता है। S30 बराबर हो जाएगा हमारा 15, 58 में 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 68, तो S30 बराबर हो जाएगा हमारा, कुछ नहीं करना, 15 में आंसर का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 अट्ठे नहीं आता ना टेबल, इसीलिए कहते हैं टेबल याद कर लो। 15 8 जा होता है 120, 120 होता है, 120 का क्या करेंगे हम लोग 0 उतारेंगे, रिमाइंडर क्या लगाएंगे माइंड में 12 लिखेंगे, 15 छक्का 90, 90 में 12 जोड़ेंगे कितना जाएगा 102, लिखेंगे हम 2, इंक नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 0 यहाँ 1, यानी कि ऐसे करते करते अगर 30 टर्म तक हम लोग चले गए ना तो उसका सम कितना आ जाएगा हमारा 1020। समझ में आया, कितनी ईजी चीज़ें हैं ये, कुछ नहीं करना, बस हमको 2 चीज़ें याद रखनी है इस फार्मूले में, A D N L T N और A N, इतनी सारी चीज़ें अगर हमको याद हो गई ना, हमें AP को सॉल्व करने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें कुछ दिक्कतें थी क्या, कुछ नहीं, बहुत आसान चीज़ें हैं, ये थ्योरी है। अभी 2 फार्मूला हमारे पास है, इसमें क्या है 2 फार्मूले हमको है वही याद रखना है। AP में हमको कुछ नहीं करना, अगर हमको A मिल गया, D मिल गया, N मिल गया, L मिल गया, TN मिल गया और AN मिल गया, तो हम लोग कोई भी सवाल यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, देखो जब हमको n टर्म पता करना हो, nth टर्म फाइंड करना हो, उसके लिए देखो फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, इसको हम याद कर लेंगे, आधा हमारा एक्सरसाइज क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। अगला फार्मूला क्या होता है हमारा, ध्यान से देखो, दूसरा फार्मूला इस चैप्टर का दूसरा फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल तो होता है, इसको Sn से डिनोट करते हैं। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
बस इतना याद कर लिए, हमारा एपी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? जो भी चीज़ें आप लोग कमेंट में करते रहिएगा। और इसी के साथ ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास क्या हुआ, ख़त्म हुआ। और फिर हम लोग इसी में बस जो है इसका जो अगला वाला चैप्टर रहेगा, चैप्टर क्या रहेगा, इसका एक्सरसाइज करेंगे, अब पूरा ख़त्म करेंगे एनसीईआरटी का पूरा जो है और उसको सॉल्व करेंगे। ओके।